मनीष झा का मैं रुख करूंगा। और मनीष देखिए, ये खबर जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कि एसएसबी की 30 कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया है उत्तराखंड में। और टीवी9 भारतवर्ष लगातार इस ओर इशारा कर रहा था कि चीन की शय पर नेपाल किस तरह की हरकतें बॉर्डर एरियाज में कर सकता है। क्या डिटेल्स और दी जा सकती हैं इस वक्त? जी हाँ समीर, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि भारत सरकार ने भारत चीन सीमा के सभी पॉइंट और खास करके इस तरह के जो ट्राई जंक्शन वाले क्रिटिकल पॉइंट है, चाहे वो नेपाल से जुड़ा हुआ हो या भूटान बॉर्डर पर हो या म्यांमार बॉर्डर पर हो, इन सब जगह पर अपनी सेना को अलर्ट रहने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि इस ट्राई जंक्शन पर लोकेशन का फायदा उठाते हुए पीएलए यहाँ कोई जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अहम बात यह है कि इन सब जगहों पर भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या जो पोजीशन है वो काफी मजबूत स्थिति में है। जी बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त क्योंकि एलएसी से मौजूद हैं। अभिषेक देखिए, एक तरफ सीमा पर जो हालात हैं वो गंभीर नजर आ रहे हैं, तनाव में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बातचीत भी हो रही है। बातचीत से आज जो बातचीत हो रही है कमांडर लेवल की, उससे कुछ हल निकलने की उम्मीद है, कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है क्या? देखिए, बातचीत जो हो रही है चुशुल में, उसमें एक बात बहुत अहम है समझने वाली समीर। वो समझने वाली बात ये है कि इस बातचीत में जो एडवांटेज का मुद्दा होता है वो हमारे पास है। इसलिए इस बातचीत में बहुत चीजें बहुत क्लियर हैं। चीन को किन किन जगहों पर पीछे जाना ये क्लियर है। अब जो चीन छटपटा रहा है कि जो हाइट्स हमारे कब्जे में हैं उस हाइट्स के लिए जो परेशान हो रहा है, तो अब चीन को अपना सर्विलांस सिस्टम, अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क, अपना मूवमेंट, तमाम चीजें, और ये सिर्फ बात चुशुल इलाके की नहीं है, ये बात गोगरा से लेकर के देपसोंग से लेकर के ऊपर दौलत बेग ओल्डी की तरफ, इस पूरे 1547 किलोमीटर की जो एलएसी लद्दाख की, ये उस पूरे की बात है। चीन को कुछ चीजें अब तय करनी ही होगी। आज एडवांटेज हमारे हाथ में है और ये जो बातचीत हो रही है ये उसी एडवांटेज की चोटी से हो रही है। समीर बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक का बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है और उनके पास है एक बड़ी खबर। सुमित देखिए, अब एक और बड़ी खबर यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब सुबह 9:30 बजे मॉस्को के लिए निकल चुके हैं और यहां से फिर वो मॉस्को पहुंचेंगे। और ये बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बताऊं कि एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री का ये दूसरा दौरा है समीर। दूसरा इसलिए क्योंकि मई महीने के बाद जब ये पूरी कवायद शुरू हुई थी उस समय भी गए थे और एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह होंगे शामिल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण 4 सितंबर को एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक होनी है। 4 तारीख को उसमें रक्षा मंत्री मौजूद होंगे। चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करेंगे। कई चीजों के ऊपर बातचीत होगी। इस समय भारत चीन की जो स्थिति है उस पर भी बातचीत हो सकती है। और रूस के सबसे जो 3 मेन एजेंडा होंगे, जानकारी है वो ये है कि बातचीत नहीं करेंगे। चीन के रक्षा मंत्री से वो बातचीत नहीं करेंगे, ये तय कर लिया गया। बिल्कुल, रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन 3 मेन एजेंडा मैं आपको बता रहा हूं। AK-203 राइफल जो करीबन 6,70,000 राइफल्स आनी है भारत में, AK-47 को रिप्लेस करेंगी। ये इसकी पहली खेप भारत को मिलेगी अक्टूबर महीने में। T-90, T-72 टैंक पर के एम्युनिशन पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा 12 सुखोई, 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्दी से भारत को देने पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा हालांकि S-400 की बातचीत हो चुकी है 2021 में आना, लेकिन अगर इससे जल्दी आ सकता है इसकी भी समीक्षा की जाएगी। और साल के आखिरी तक भारत चाहता है कि इन सभी चीजों की, महत्वपूर्ण चीजों की डिलीवरी कर दी जाए। और ये महत्वपूर्ण 3 एजेंडा जो टीवी9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को बता रहा है कि रक्षा मंत्री का ये दौरा किस लिए महत्वपूर्ण है, क्यों इस समय जब भारत चीन के बीच में ये विवाद चल रहा है, ऐसे में रशिया का दूसरा दौरा, रक्षा मंत्री का दूसरा दौरा है मॉस्को में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।